चलिए फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट गणित के सॉल्विंग प्रश्न की ओर, जिसमें आपको विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कुछ कर रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या पद्धति के अंतर्गत कहा जा रहा है कि दो संख्या का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 150 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक प्रश्न होता है योगफल पर और उसके अंतर पर, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है योगफल है और उसके साथ गुणनफल दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको आप जानिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट की ओर, उसके बाद चलेंगे हम उसका शॉर्टकट ट्रिक्स की ओर। तो आइए देखिए, सबसे पहले दो संख्याएं यहाँ लिखा हुआ है, तो वो दो संख्याएं आपको पता नहीं है, तो उसको आप यहाँ पर मान लीजिए अभी बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं x प्लस वाई, ठीक है। x और y है, वो दोनों संख्याएं कौन है, एक x है और एक y है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लिए, अब कह रहा है कि इनका योगफल 25 है, तो आगे का जो कार्यक्रम कर रहा है वो कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाता है 25, ठीक है। और क्या कुछ दिया हुआ है इसमें, उनका गुणनफल 150 है। गुणनफल का मतलब है कि उन दोनों संख्याओं को ही गुना कर दो, यानी x इंटू वाई कर दीजिए, तो आता है कितना 150। तो ये सारे आपके इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। बताना क्या है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है, आपको निकालना क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट, x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम एक ऐसे ट्रिक को, ऐसे सूत्र को यहाँ पे जानते हैं, सूत्र के अनुसार चलेंगे। आप एक सूत्र याद रखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। या a माइनस, यहाँ पर a भी लिख लेंगे, ठीक है, वो xy लिखा गया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या होता है 2ab, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लेते हैं। उसी तरह से एक और आप लिख सकते हैं, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इससे आपको कोई समस्या नहीं है, इसका भी आप हल कीजिएगा तो वही आएगा। जैसे आप देख लीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी अब लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 को ab में से 4 को ab जाएगा तो माइनस 2ab बचेगा। क्या a माइनस बी स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना को हमने इतना लिखा, इसको भी हल किया तो यही आ गया। इसलिए कभी कभी ऐसे प्रश्न में इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इस योग जब दिया हुआ हो और उसका अंतर पूछ रहा हो, गुणनफल दिया हुआ हो, तो उसको इस सूत्र पर हम लोग बैठाते हैं, ठीक है। यानी योग और गुणनफल दिया है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर लगाइएगा, अगर अंतर और गुणनफल दिया हुआ है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप चल सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपको दिया हुआ था, तो इसलिए हम किस सूत्र से चलेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से चलेंगे फ्रेंड्स। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक्स वाई, इसलिए आप एक्स वाई ले लेंगे, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये आपको अभी हमने सूत्र दिया था यहाँ पे, तो आप देख लेंगे। अब देखिए आपका क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है हमको, क्या हुआ है, x प्लस वाई बराबर देखिए आपका निकला हुआ है, इसलिए हमने लिया था। तो x प्लस वाई का वैल्यू पुट करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई। देखिए एक्स वाई का मान आपको निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है 150, तो एक्स वाई की जगह पर आप रख देंगे 150। इस तरह से योगफल और गुणनफल दिया हो तो ये सूत्र लगाइएगा, अगर अंतर और योगफल दिया हुआ हो तो ये प्लस बी का सूत्र लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पे देख रहे हैं 25 का स्क्वायर हो गया 625 और माइनस कितना हो गया 600। 625 में से 600 गया तो बच गया आपका 25, यानी x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 25 बच गया। इसलिए x माइनस वाई बराबर जब घटेगा तो रूट 25 यानी हो गया 5। यही हो गया आपके आंसर। तो इस तरह से उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल गया फ्रेंड्स, 5 निकल गया है। तो इस तरह से आप इसको शॉर्टली टर्म में इस सूत्र पर आप बना सकते हैं और उसको आप दिखा भी सकते हैं कि उसका अंतर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बनाया
और आपने देखा कि यहाँ पे आपका सही आ रहे हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न को बनाते रहिए और देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं इसी तरह के प्रश्न के लिए आपको मैं यहाँ पर दे देता हूं कि इसका आंसर क्या कुछ होगा और क्या कुछ नहीं होगा। तो आप एक प्रश्न बनाएंगे और उसको लिख लेंगे कि क्या आपका प्रश्न होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर 25 है, आप वहां पर कर लेंगे कि 50 है। ठीक है, क्या कर लेंगे आप, 50 है। पचास है और उनका गुणनफल जो है वो आपका 130 है। 130 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है बना करके कि आपसे बना या नहीं बना। बना तो भी सही, नहीं तो भी बना, आप उसमें लिख दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस तरह के प्रश्न को हमने देखा। इस तरह का प्रश्न आपके हर एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो L1 1 to 5 है उसके अंतर्गत यह प्रश्न है। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह का नेक्स्ट प्रश्न लेकर के। तो चलिए चलते हैं, आगे आएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ।